जय हिंद दोस्तों। संघर्ष से सफलता हासिल करने का दौर जारी है और मेरे साथ में है दो युवा। राजगढ़ जिले से मेरे साथ में है गोविंद चौरसिया और शाजापुर जिला मध्य प्रदेश से मेरे साथ में सतीश यादव। दोनों ही इंडियन नेवी की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। इन बच्चों ने किस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई की, किस परिवेश से इन्होंने आकर के अपने आप को तैयार किया, क्योंकि इंडियन नेवी ज्वाइन करने का सपना तो बहुत सारे युवा देखते हैं पर सही मार्गदर्शन के अभाव में वो अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सतीश से। सतीश, आपने जब 12th पास किया था, क्या आपका परसेंटेज था 12th में, और प्रिपरेशन जब शुरू की थी तब माइंड में क्या चलता था, और बाद में जब एग्जाम क्लियर हुई तब तक माइंड में क्या सेटअप बना? जैसे सबसे पहले 12th में मेरे 88% रहे। उसके बाद सबकी यही वो रहती है कि अब 12th हो गई है, अब क्या करना है। तो मेरे माइंड में पहले से मेरा गोल सेट था कि हाँ, मुझे डिफेंस में कोई भी सर्विस ज्वाइन करना है। तो मैं बस उसी के लिए राह देख रहा था। फिर पता लगा फोर्स डिफेंस एकेडमी जो इंदौर में है, काफ़ी अच्छी तैयारी कराती है। तो मैंने संपर्क किया और बस ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने जो प्रिपरेशन की उसका नतीजा रहा कि मेरा इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया और मैं अब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ। सतीश ने बताया कि सतीश का 88% था। सतीश, जनरली ये होता है आपका जब 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हो तो आप चीजों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाते हो? क्या 12th का परसेंटेज परेशान करता है परीक्षा की तैयारी में? कुछ चीजें दिमाग में ऐसी होती है कि ये तो मुझे आता है तो मैं कर लूंगा, क्या वो माहौल रहता है? हाँ सर, जैसे परसेंटेज अच्छे बनते हैं तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और कोई ना कोई बहुत वीक होता है। तो जो आपका बहुत अच्छा रहता है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान देकर जो आपका वीक होता है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं कि उसको और बेटर कैसे बनाया जाए। आपका क्या स्ट्रांग था और क्या वीक था जिसको आपने इम्प्रूव किया? मेरा सर सब कुछ एवरेज था, लेकिन मैथ्स थोड़ा अच्छा था बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। तो मैंने मैथ्स पे थोड़ा कम काम किया और बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैथमेटिक्स अच्छा था। जनरली पीसीएम के बच्चे रहते हैं, मैथमेटिक्स तो बना ही देते हैं। यस। फिजिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर बंदा मेहनत करे तो आराम से हो सकती है। सतीश, अभी घर में कैसा माहौल है? मतलब सब कुछ है, क्योंकि मैं पहला जो हूँ मेरे घर से जो डिफेंस में ज्वाइन किया है। सो जैसे ही घर को जब रिजल्ट आया था, जब पता लगा था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और जब ट्रेनिंग से आया तो उससे और ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने पूरे ट्रेनिंग के इतने दिनों बाद मुझे देखा और वो भी वर्दी में देखा। तो अपने बच्चों को वर्दी में देखना एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। तो उन्हें खुश देखकर हम भी बहुत खुश थे। पेरेंट्स को अल्टीमेटली खुशी हो, पेरेंट्स अपने आप को फैसिलिटेटेड महसूस करे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और पेरेंट्स की अल्टीमेट खुशी तभी होती है जब उनका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। थैंक यू सतीश। सतीश के बाद अब मैं बात करता हूं गोविंद से। गोविंद राजगढ़ जिले के पचोड़ तहसील से संबंध रखते हैं, भीलखेड़ा गांव के निवासी हैं। अब हम बात करते हैं गोविंद से। गोविंद राजगढ़ जिले के पचोड़ तहसील से हैं, इनके गांव का नाम है भीलखेड़ा। गोविंद, आपके गांव से और कितने लड़के ऑलरेडी नेवी में हैं या आप पहले बंदे हो? सर, मेरे गांव से और मेरे पूरा अगल बगल से जो इलाका है वहाँ से नेवी में अभी तक कोई भी नहीं था। मैं फर्स्ट हूँ जो नेवी ज्वाइन किया हूँ। सोचिए कितना अच्छा माहौल होता है उस गांव का जिससे पहला बंदा इंडियन नेवी ज्वाइन करता है। आसपास के क्षेत्र में भी कोई बंदा इंडियन नेवी में अभी सर्व नहीं कर रहा है, तो इनके एक्सपीरियंस का फायदा वहां के तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगा, तमाम पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा बच्चा इस लाइन में भी अपना करियर बना सकता है। गोविंद, आपका 12th में कितना परसेंटेज था? किस तरह से आपने इंडियन नेवी के लिए प्रिपेयर किया? मेरे सर 12th में 84% थे। मैं इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने बोला कि एयरफोर्स की कर ले, तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी आ गया। फिर यहाँ से मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की। मैं एयरफोर्स के 2 अटेम्प्ट क्लियर किए, लेकिन मैं वहाँ पे मेडिकली अनफिट हो चुका था। फिर नेवी का आया था तो मैंने नेवी में फॉर्म डाल दिया था। फिर नेवी का मेरा मेडिकल ये सब क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग भी आ गई, तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मतलब तैयारी शुरू की आर्मी से, दोस्त ने बोला एयरफोर्स पे शिफ्ट हो जा, वहां शिफ्ट हो गए। किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया, मेडिकली अनफिट हो गए। अल्टीमेटली नीति को मंजूर था कि बंदे को इंडियन नेवी ज्वाइन करना है और बंदे ने इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया। यस सर। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं तो अपने उद्देश्य से पता नहीं कहाँ चला था और कहाँ पहुंच रहा हूं? नहीं सर, मेरे को जाना डिफेंस में था, चाहे वो फोर्स कोई सी हो। तो जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है कि आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो निश्चित तौर पर सारी राहें आसान हो जाती। गोविंद, जब बच्चे तैयारी करते हैं शुरुआत में तो तैयारी थोड़ी सिंपल लगती है, यस सर। बीच में बड़ा मशक्कत का दौर आता है जब ऐसा लगता है तैयारी करें छोड़ दें। यस सर। आपका क्या कहना है? जैसे स्टार्टिंग में तो सब सिंपल लगता है, लेकिन बीच में ऐसा होता है कि अगर
इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे आगे। तो बीच में क्या है, बंदे डिमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन उसमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसमें जो अपने को कमजोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। बंदे फोकस तो करते हैं उस पर, लेकिन वो क्या है, कुछ ऐसे सोचते हैं तो उससे रिजल्ट सही नहीं आ पाता। लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको सोचो ही मत, तो जो पॉजिटिविटी सोचो उसके बारे में, तो अपने आप सही होता चला जाता है। तो आपको नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है। अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे और फोकस कीजिए और गौर कीजिए, सब्जेक्ट को छोड़िए मत। और सब्जेक्ट की वजह से एग्जाम को या प्रिपरेशन को तो कतई मत छोड़िए। गोविंद, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट होते हैं, आप इन तीनों को कितना टाइम देते थे बराबर? किस सर तरह से प्रिपेयर करते थे आप? मेरा रूटीन था सर, मैं पहले फिजिक्स पढ़ता था क्योंकि फिजिक्स मेरे को अच्छा लगता था। उसके बाद सर मैथ्स को मैं कम टाइम देता क्योंकि मैथ्स से मेरा स्ट्रॉन्ग था। इंग्लिश मेरा वीक था तो मैं इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देता था। तो वो वीक इंग्लिश को स्ट्रांग कैसे किया? अधिकतर बच्चों की इंग्लिश का एक थोड़ा सा दिक्कत रहता ही है। इंग्लिश में जैसे एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फेरेसिस की दिक्कत सभी को होती है। तो आपके जो यूट्यूब पर सर जो वीडियोस थे उनको मैं पहले तो एक स्लो स्पीड में देखता था नॉर्मल में, फिर उनसे मैं नोट्स बनाता था, फिर उनको डबल स्पीड में करके देखता था और फिर उनको रिवाइज करता था जब तक वो याद नहीं हो जाएगा। एक ही वीडियो को सर 4 से 5 बार देखता था मैं। मतलब जब तक नहीं हो जाए छोड़ना नहीं। यस सर, वो सारे कंप्लीट किए सर यूट्यूब के जितने वीडियो है। तो फिर तो आपको वो उतने 500, 600 इडियम्स और ये सब तो बिल्कुल एकदम पक्के हो गए होंगे। यस सर, आपने करवाए थे 600 इडियम करवाए थे और एंटोनिम सिनोनिम भी करवाए थे, वो सारे मैंने उसी बैच में कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार जब आप किसी सब्जेक्ट को पकड़ लेते हो, सब्जेक्ट के लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, तो सब्जेक्ट भी आपसे बाहर नहीं है। कोई भी चीज आपकी मेहनत के आगे कमजोर ही साबित होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आप उस सब्जेक्ट पर विजय हासिल कर सकते हो। गोविंद, आखिरी सवाल, बच्चे टेस्ट देने में कतराते हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो अगला टेस्ट नहीं देते हैं, आपका क्या कहना है? टेस्ट तो देना चाहिए क्योंकि उससे अपनी जो अपन ने जो पढ़ा उसका वो एनालिसिस हो जाता है। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे, उससे डरेंगे, तो फिर एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, एग्जाम में डर लगेगा। अगर आप टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो इम्प्रूव करो उस चीज़ को, और वो इम्प्रूव जब भी होगी जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट तो देना जरूरी है। टेस्ट देना बहुत जरूरी Yes, है। sir. अब आखिरी सवाल कि बच्चे घर छोड़ के शहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, पर कई बार बच्चा पढ़ाई पे ध्यान ना देते हो, बाकी सारी चीजों पे ध्यान देता है, तो आपका क्या मैसेज है? ये सर, पढ़ाई छोड़ सर घर से जब आता है इस यहाँ कोचिंग में, तो पहले तो यहाँ पे माहौल ऐसा मिल जाता है कि बंदा भटकता ही नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं जो रूम से रहते हैं तो कुछ गलत संगत भी हो जाती है सर। पहले तो संगत से दूर होना पड़ता है। उसके बाद लाइब्रेरी में बैठो, यहाँ कोचिंग में लाइब्रेरी अपनी सेल्फ, उसी में बैठो और जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस करो, मोबाइल से दूर रहो। अच्छा मेन सर मोबाइल है जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मोबाइल से अगर दूर रहेंगे तो अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कैसा लग रहा है आप लोग? सर हमको ट्रेनिंग में 4 महीने हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो उसमें ट्रेनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसमें हमको ये 24 घंटे क्या होते हैं दिन के ये पता चल गया। नहीं तो मोबाइल से क्या है, मोबाइल में लगे पड़ रहा हो, उससे कुछ नहीं। तो ये है हमारे साथ में गोविंद चौरसिया और सतीश यादव, जिन्होंने हाल ही में इंडियन नेवी की ट्रेनिंग पूरी की है। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप भी सफलता हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।